अक्षय कुमार उस फिल्म में काम किए हैं, तो उसका एक गाना है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो वही क्या है बिहार की राजनीति, क्या ऐसे ही बताइए? मतलब जितना तेजस्वी यादव पढ़ के पास न हुआ उतना बार से बेसी तो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए हैं। तो जैसे योगी को निकाला उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ बिहार में भी निकाला कोई दूसरा योगी। बाप चारा चोर और बेटा जो है क्रेडिट चोर। क्रेडिट चोर क्या नहीं हुआ, देते नौकरी नीतीश कुमार है, बोलता है कि हम बोलते हैं। तेजस्वी यादव अकेले लड़ेंगे एकदम। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। अब वो घबराए हुए हैं, कहीं हमारे बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने, तब डर। कोई गाना याद आता है बॉलीवुड का, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। नीतीश कुमार किधर फिट बैठते हैं, एनडीए में या फिर महागठबंधन? वो पटना जंक्शन पे फिट बैठे। चुनिए आप क्यों देते हैं वोट नीतीश या लालू को? वोट क्यों देते हैं? बीजेपी के नाम या कांग्रेस के नाम पे क्यों देते हो? लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि हम चोर पार्टी में जाएंगे नहीं। चोर पार्टी? बिल्कुल चोर। कुमार जी भाजपा के साथ अपना मजबूरी के चलते हैं। नीतीश जी भाजपा के साथ अपना मजबूरी के चलते हैं। अकेले पार्टी पे चुनाव लड़ लेना, चुनाव लड़ ले अकेले पार्टी। हम तो चाहते हैं अकेले पार्टी सब चुनाव लड़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति और मैं हूं आपके साथ कुमार आनंद। जिस तरह से आरजेडी परिवार लगातार नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर दे रही है, पहले लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि उनके लिए दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, उसके बाद अब तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और फिर मीसा भारती का बयान जिस तरह से सामने निकल कर आ रहा है। आखिर क्यों आरजेडी परिवार जो है वह लालू यादव जो है वह लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है? हम जनता के बीच है और जनता से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम हुआ। क्या है आरजेडी परिवार से लगातार यह कहता जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है, आखिर क्यों? पिछले बार मुहर्रम में जब आया था 17 महीना कार्यकाल में, तो वही सोच लिया कि फिर दही चूड़ा आ रहा तो फिर आ जाएगा। वही मीसा भारती बोल रहा हूँ, तो हम लोग के मेरे पापा और उनके बाद दोनों का अपना सगा रिश्ता है। आना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। उनको क्या नेता देने का कौन जरूरी है? तेजस्वी यादव ये लगातार ये डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में काम किया, उस काम पे हम जनता का वोट लेंगे, तो फिर क्यों आखिर नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाने की? भैया हम बता देते हैं, 17 महीना कार्यकाल में अपने से तो नहीं दिया, अपना वहाँ पैसा से तो नहीं दिया नौकरी किसी को। और उसी युवा को जब बोलते हैं 17 महीने कार्यकाल में गांधी मैदान में हम नौकरी दिए, तो कम से कम छात्र के साथ में तो बैठ कर रहना चाहिए। आप ही ना बता रहे हैं, कम से कम छात्र के हित में खाली ट्वीट करने से नहीं ना होगा भैया, बैठ देने से नहीं ना होगा, गर्दनी बाग जाइएगा सिर्फ बोलने से नहीं होगा। समझे कि नहीं? आप बोल रहे हैं, आप जब जान रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का, फिर आप ही लोग बुला रहे हैं। आप बाप कुछ बोल रहा है, बेटा कुछ बोल रहा है, बहन कुछ बोल रहा है, किसी हमको समझे में नहीं आ रहा है। मतलब 4 आदमी 4 चितंग बोल रहा है भाई, एक बात क्या कहिएगा बाबा? लगातार आरजेडी परिवार आखिर क्यों नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लेना चाह रही है, आखिर क्यों बुला रही है? लगातार वो कह रही है कि दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार को आने का कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। तेजस्वी यादव अकेले लड़ेंगे एकदम। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तो क्यों आखिर लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आता है, मीसा भारती कहती है, तेज प्रताप यादव कहते हैं कि चाचा के लिए दरवाजा खुला है, उनका स्वागत करेंगे? सुनिए, उनको तो मैटर है कि पुराने से सब दिन रहा है लालू के साथ में, तो प्रेम है, विचार है, इसलिए कहता है नीतीश कुमार आइए। मगर तेजस्वी यादव को साथ में धोखा दिया है नीतीश कुमार, इसलिए तेजस्वी यादव अकेले बिहार में लड़े। जो सत्ता पक्ष में वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हम मेरी करारी हार हो गई, इसलिए वो नीतीश कुमार को लाना चाह रहे हैं। ये तो भूल है, न लालू प्रसाद डरा है न डरेगा। वो डर जाता तो जेल नहीं जाता, वो कभी नहीं डरा है न डरेगा और न हारेगा। वो एकदम तेजस्वी यादव एकदम जो है अकेला बिहार में सरकार बनाएगा 2025 में और फुल बहुमत से आएगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है अभय कुमार सिंह। कैसे देख रहे हैं बिहार में चुनाव होने वाला है, उससे पहले लगातार जो है आरजेडी परिवार नीतीश कुमार को लाने की कोशिश में गए, जो नीतीश कुमार कैसे भी आरजेडी में शामिल हो जाए, आखिर क्यों? आखिर क्यों? नीतीश कुमार से उनको बहुत काफ़ी डर रहता है। नीतीश कुमार से डर रहता है उनको, तो 45 गो 50 गो सीट आता है तो डरेंगे नहीं। इसीलिए चाह रहे हैं कि वो आएंगे तभी सरकार में वो आएंगे, तब बिना आइले सरकार उनका बनेगा।
ऐसे नहीं आएंगे, अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे तो नहीं आएंगे। अकेले लड़ कहाँ रहे हैं? कांग्रेस है, माले है, कितना पार्टी तो रखे हैं, एक पार्टी है बिहार में मिला के रखे हैं। तो फिर काहे उनके समर्थक कह रहे हैं कि आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी? वो समर्थन के जानकारी नहीं है, इस वजह से बोला जाता है ऐसे। क्या नाम हुआ? भारतीय। कैसे देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, उस लगातार जो है आरजेडी परिवार ये कहती है कि नीतीश कुमार आ जाए, नीतीश कुमार आ जाए, कोशिश में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार आ जाए, पूरे नहीं गए, आखिर ऐसा क्यों? अब वो घबराए हुए हैं, कहीं हमारे बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने, तब डरे नहीं, घबराए हुए हैं। अरे घबराए हुए हैं, आज तक बिहार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना है, ठीक है, केवल कर्पूरी जी के अलावा। हाँ, इसीलिए डरे हुए हैं। अभी आप देखिए सांसदी का चुनाव हुआ है, 40 में 4 सीट आया है आरजेडी का। जनता का विश्वास देख लीजिए, उनके समाज के लोग जिसको एमआई समीकरण कहते हैं वही साथ छोड़ के चल दिया है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 17 महीने में हमने काम करके दिखाया है। 17 महीने में काम किए होते हैं तो 4 सीट कहाँ आता? सांसदी का 4 सीट आया, पूछो यहाँ पर कोई ज्यादा है जो लालू के खिलाफ बोलेगा? 4 सीट कहाँ आया? जनता का विश्वास उठ गया है और उनका दम नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ लें। 243 सीट पे अकेले चुनाव लड़ने भर का दम नहीं है। हाँ, क्या कहिएगा, आरजेडी जो परिवार है वो लगातार आरजेडी परिवार जो है नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाने की बात कर रहे हैं, लगातार वो ट्वीट पे कर रहे हैं, कभी बयान देते हैं कि नीतीश कुमार चले, ऐसा क्यों? देखिए ये जो रवैया है ना, ये रवैया देख करके हमको वो गाना याद आता है बॉलीवुड का, कुंडी मत खड़काओ राजा, सिंधा अंदर आओ राजा। लालू यादव जी कहते हैं कि उनका स्वागत है, दरवाजा खुला है। लालू यादव ये बात कह के सूझ जाते हैं, तो तेजस्वी जी आते हैं उधर से किल्ली लगा देते हैं कि चाचा को नो एंट्री है। तो एगो गाना था, अक्षय कुमार उस फिल्म में काम किए हैं, तो उसका ये गाना है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो वही बात है। नीतीश कुमार जी में ऐसा क्या है कि सब अपने अपने पग लेना चाह रहा है? ही इज द ओरिजिनल चाणक्य, वो चाणक्य हैं। हाँ, उनके बिहार के चाणक्य। हाँ, उनके दम पे ही केंद्र में सरकार चल रहा है। हाँ, तो चाणक्य है बिहार के राजनीति। क्या ऐसे ही बताइए, मतलब जितना तेजस्वी यादव पढ़ के पास न हुए उतना बार से बेसी तो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए हैं। तेजस्वी यादव है 9वां फेल, कितना बार शपथ लिए? और 9 बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ नीतीश कुमार ले लिए हैं। तो यही टैलेंट है नीतीश कुमार का। तेजस्वी सोचते होंगे इतना तो हम पढ़ के पासों नहीं हुए हैं, उतना बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए हैं, इसलिए उनको अपने खेमे में लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो चोरों दही खाने नहीं गए, नहीं चाह रहे। शक्ति सिंह, ऐसे देख रहे हैं चुनाव में नज़दीक है और चुनाव से पहले जो है इस तरह से आरजेडी परिवार लगातार यह बयान देती है, लगातार स्वागत करना चाहती है नीतीश कुमार को। देखिए बीच में ये जो नीतीश कुमार गेम खेलते हैं ना, एक प्रचार आया था, 2 टीमों में हुई टॉस और जीत हुई तीसरे की, वही है। वो 42-40 सीट अपना लेके इधर हो या इधर हो किसी को काम करने देंगे नहीं, किसी को काम नहीं करने देंगे, किसी को काम नहीं करने देंगे। वो अपना एक एजेंडा लेके चलेगा, ये अपना एजेंडा लेके करने ही नहीं देगा उसको। नीतीश कुमार किधर फिट बैठते हैं, एनडीए में या फिर महागठबंधन? वो पटना जंक्शन पे फिट बैठे, वो ज्यादा सीएम है कह रहे हैं। अरे महाराज कलकत्ता हम लोग को भेज दिया जा रहा है, कलकत्ता कमाने देख रहे हैं बेगू टांग के। अब बताइए कितना एज होगा? 25 साल है। अरे यहाँ का मुंबई एचओ कंपनी हमको बोलता है कि यहाँ का जो ये एक्सपेंस है जितना है, मेरा सैलरी है यहाँ का 20,000 और कोलकाता का 30,000 बराबर है। अब बताइए यहाँ 20,000 कमाते हैं, वहाँ 30,000 कमाते हैं, तो वहीं जाके कमा लेंगे, वहाँ 8,000 खर्चा है, 22,000 तो बचेगा मेरा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है ना। नीतीश कुमार अगर टीम से आउट होंगे, दोनों में से जो भी रहेगा, आरजेडी हो या बीजेपी हो, अच्छा काम। नीतीश कुमार को आउट करना चाह रहे हैं बस। नीतीश कुमार कौन बेस्ट, सीएम कौन बेस्ट? अगर चुनाव होगा तो उसमें सीएम बेस्ट 3-4 नाम जो है वो सामने है। नीतीश कुमार है, बीजेपी के पास तो कोई सीएम फेस ही नहीं है, कोई सीएम नहीं है। एनडीए के पास चिराग पासवान, एनडीए के पास चिराग पासवान युवा के तौर पे है। कौन? एनडीए की तरफ चिराग पासवान है, एनडीए की तरफ से। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। जो भी है, बीजेपी में कोई चेहरा नहीं रहता, वो छुपा रुस्तम रहता है। बीजेपी में कोई नया चेहरा तो रहता ही नहीं। बीजेपी तो नया चेहरा निकालता है, तो जैसे योगी को निकाला उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ बिहार में भी निकाला कोई दूसरा योगी, तो बीजेपी नीतीश कुमार को हटा के बीजेपी अपना चेहरा हाँ निकालेगा। अब इस बार देख लीजिए 25 में महाराष्ट्र में क्या हुआ। बीजेपी केवल कुछ सांसदों के मदद से
केंद्र में सत्ता बनी रहे, इसलिए बिहार को उसने मरने के लिए छोड़ दिया है कि नीतीश जी आप चलाओ चाहे लालू जी आप चलाओ, हमको 10-20 सांसद देते रहिए और हम केंद्र में सत्ता संभाले रहें। जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी को सरकार के लिए सपोर्ट 12-15 सांसदों का दिए हैं, वही काम लालू जी पहले करते थे। कांग्रेस की सत्ता को केंद्र में बनी रहे इसलिए अपने सांसदों का समर्थन करते रहते थे, और कांग्रेस यहाँ छोड़ दी, बिहार को उसने छोड़ दिया कि भाई ये जो आपको करना है वो कीजिए, हम बिहार पे ध्यान नहीं देंगे, आप जैसे करना हो कीजिए, लेकिन हमको केंद्र में आप सपोर्ट करते रहिए, है कि नहीं भाई। और इधर से आप एक नया चेहरा सुनिए, प्रशांत किशोर आए हुए नया चेहरा, उन तो कोई एनडीए या इंडिया किसी में गठबंधन नहीं, प्रशांत किशोर वो तो नया चेहरा है, प्रशांत उन्हीं को आप लोग चुनिए। तो किशोर को, हाँ प्रशांत किशोर को चुनिए। आप क्यों देते हैं वोट नीतीश या लालू को वोट क्यों देते हैं? बीजेपी के नाम या कांग्रेस के नाम पे क्यों देते हो? आप प्रशांत किशोर को दीजिए, जो युवा के बात कर रहा है, जो बिहार के बेरोजगारी के बात कर रहा है, जो बिहार के पिछड़ा के बात कर रहा है, उस पे उसका समर्थन कीजिए। हम कहेंगे नहीं हम देंगे मोदी को, हम देंगे नीतीश को, हम देंगे, ऐसा नहीं कीजिए। आप जान रहे हैं कि हमको 20 साल से इधर बीजेपी और नीतीश मिलकर हम लोग को ठेली रहा, पीछे छोड़ के आप बदलाव कीजिए। हाँ बदलाव कीजिए, हम लोग सोचेंगे तभी ना, सोच रहेगा तभी ना बदलाव करने के लिए। खाली यहाँ पे बोलने से नहीं होगा ना, यहाँ पे हम लोग सोचिए सभी कि हम मेरे पक्ष में कौन बोल रहा है, सबको हम मौका दिए। प्रशांत किशोर के मौका दे के देखिए आप। चुनाव नजदीक है, चुनाव से नजदीक होने से पहले आरजेडी परिवार लगातार नीतीश कुमार का स्वागत करना चाह रही है। तो स्वागत करें ना भैया, लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि हम चोर पार्टी में जाएंगे नहीं। चोर पार्टी? बिल्कुल चोर, बाप चारा चोर, बाप चारा चोर और बेटा क्रेडिट चोर। बाप चारा चोर और बेटा जो है क्रेडिट चोर। क्रेडिट चोर क्या नहीं हुआ? देते नौकरी नीतीश कुमार है, बोलता है कि हम बोलते हैं। सुनिए अभी सबका जवाब देंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, रुकिए। नीतीश कुमार के बारे में कुछ ही जानते हैं? नीतीश कुमार पता आपको कि को लड़की गायब हुआ है मुजफ्फरपुर से? पता जाके पता करिए कि को वहाँ से हुआ है। 32 को लड़की गायब आज तक नहीं मिला है। नीतीश का बोले, नीतीश का दिमाग नहीं काम करता है कि नीतीश को यहाँ पे, नीतीश को जल्दी से जल्दी इसको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश बिहार को नर्क में डुबा देगा आने वाला समय में। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ अपना मजबूरी के चलते हैं। नीतीश जी भाजपा के साथ अपना मजबूरी के चलते हैं। शेल्टर होम से 32 को लड़की गायब हुई है, सृजन घोटाला हुआ है, यही समझौता के लिए इस बार गए हुए थे नीतीश कुमार जी कि मेरा दोनों केस खत्म करिए, हम रहेंगे आपके साथ, लेकिन उसको पेंडिंग किया हुआ है, इसीलिए डामाडोल कर रहे हैं। अगर वो केस खत्म हो जाए तो अभी नीतीश कुमार कहाँ रहते थे आपको बढ़िया से पता है। जब 2 साल बीजेपी के साथ हट के आरजेडी में थे, तब कहने नीतीश कुमार जेल गए, कहे नहीं बीजेपी नीतीश कुमार पे आरोप लगाया? ये बताइए हमको। उस समय बोले लगी होगा, बाबा बोले लगी खाली होगा, कहे भैया उस समय नहीं कर सकते थे, उस समय नहीं करेंगे, उस समय कहे नहीं, तो आइए ना, उस समय कहे नहीं करेंगे। जब राजद के साथ गठबंधन हुआ, बीजेपी के छोड़ दिए नीतीश कुमार, तो कहे नहीं बीजेपी आरोप लगाई, कहे नहीं लगाई भैया? अभी आरोप की बात आ गए, अभी आरोप के बात आ गए। वाह रे वाह, एक भैया भी बोल रहे। आरजेडी का बात करें, आरजेडी परिवार आखिर क्यों नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं? बार बार आरजेडी की तरफ से बयान दिया जाता है कि उनका स्वागत करेंगे। आरजेडी करेगी ना, क्योंकि उसको पता है कि बिहार को विकास करने का काम किए हैं तो ओनली नीतीश कुमार किए हैं, ठीक ना। और नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी। तो आरजेडी वाला चाहते हैं कि मेरे तो नहीं आ गए, आरजेडी वाला चाहते हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे तो नहीं आएंगे सरकार में। कौन? आरजेडी। आरजेडी अकेले सबसे बड़ी पार्टी होके तो मुख्यमंत्री बनबे नहीं किया जी, हैं? मुख्यमंत्री बनबे नहीं किया तो कहाँ से अकेले पार्टी की बात करें? अकेले पार्टी पे चुनाव लड़ लेना, चुनाव लड़ ले अकेले पार्टी। हम तो चाहते हैं अकेले पार्टी सब चुनाव लड़ ले, लेकिन कुछ बिहार में चुनाव लड़बे नहीं करता है, कुछ लड़बे नहीं करता। अभी एक भैया ने बात कहा था कि बीजेपी जो है बिहार को छोड़ दी है, कि बिहार को कुछ नहीं देगी, नीतीश कुमार आप संभालिए। अगर बीजेपी छोड़ देती तो 59,000 करोड़ बिहार को नहीं मिलता। सुन लीजिए, इतना बड़ा धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं खुलता अगर बीजेपी छोड़ देती बिहार को तो। लेकिन बीजेपी साथ रखती है बिहार को, बीजेपी छोड़ती नहीं है। भैया को पता नहीं होगा, 59,000 करोड़ मिला है बिहार को, आपको ही पता है। तो बिहार कहाँ से मिला भैया? नीतीश कुमार दे दिए कि केंद्र सरकार के द्वारा ही मिला? ये आप हमको बताइए। तो बिहार को कैसे छोड़ दी भैया? बिहार को कैसे छोड़ दी ये आप हमको बताइए। अभी सुन रहे होगे सहारा वाला इंडिया पैसा लेके लूटा, अभी ग्लोबल इंडस्ट्री चला रहा है कि पैसा आ जाएगा ऑनलाइन कर दो, उसी तरह दिखावा है। 25 में चाहे जनता की सरकार। प्रशांत किशोर जी को इसलिए अच्छा लगता है, वो ये कहते हैं कि आपके बच्चे दिल्ली पंजाब हरियाणा नहीं जाए कमाने के लिए, इसलिए वोट दीजिए। जनता की सरकार कौन है? क्या बोले? जनता की सरकार कौन है? जन स्वराज। हाँ, लग रहा है कि इस बार आएगी। युवाओं की जीत है जन स्वराज।
लग रहा है कि सरकार में आएंगे जनता? हाँ बिल्कुल आएगी। ऐसा कोई पार्टी है जो बता दे 243 सीट पे अकेले लड़ा रहे हैं, किसी से गठबंधन नहीं करके। चलिए इस वक्त हम बिहार की जनता के पास से और जनता से जानने का प्रयास किए हैं कि 2025 चुनाव से पहले बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले आखिर आरजेडी परिवार लगातार नीतीश कुमार का स्वागत क्यों करना चाहती है। जनता ने अपनी राय रखी है। हालांकि आप इसके बारे में क्या जानते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।